रहीम, वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 वेक्टर्स के जो चैप्टर है आपका न्यू मैथमेटिक्स बुक, उसके सवालात सॉल्व करने जा रहे हैं। ये हमारे पास पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर आपको मैंने बेसिक नॉलेज दिया था कि उसके अंदर वेक्टर्स क्या होता है और वेक्टर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, किसको स्केलर कहते हैं, किसको वेक्टर कहते हैं, उसके अंदर डिटेल में मैंने आपको बता दिया। आप जाके वाली वीडियो को भी देख लीजिएगा, वो डिस्क्रिप्शन के नीचे मौजूद होगी वीडियो। और अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है क्लासिफाई द फ्लोइंग क्वांटिटी एज अ स्केलर और वेक्टर। ये मैथमेटिक्स न्यू बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल है, क्योंकि अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से सॉल्व करना है। तो आपको एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के तमाम आपके तमाम क्वेश्चन चाहिए, तमाम प्रोवाइड चाहिए, तो किस तरह से मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगी उसकी। हर एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करवाए आप बासानी क्या हो सकते हो, उसको देख सकते हो, या फिर चैनल में डायरेक्ट जा करके भी आप देख सकते हो। उसके अंदर तमाम वीडियोस के तमाम क्वेश्चन मौजूद है। चैप्टर नंबर 1 आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था और चैप्टर नंबर 2 जो मैट्रिसेस था। अब हम चैप्टर नंबर 3 में आ गए हैं, ठीक है। और एक एक सवाल आज सॉल्व करवाएं। और साथ साथ अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा स्क्रीन में। आपने क्या करना होगा, आपने जस्ट मुझे उसमें जाके मैसेज करना होगा। क्या मैसेज करना होगा? अपना नाम, अपना क्लास। 2 ग्रुप्स हैं मेरे पास, एक प्राइवेट ग्रुप है और एक पब्लिक ग्रुप है। पब्लिक ग्रुप में आप कोई भी आके ऐड हो सकता है, लेकिन प्राइवेट ग्रुप क्या होता है उसको मैं खुद सेव करके, नंबर सेव करके ऐड करता हूं। तो अगर आपको प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना होगा तो आपने लिखना होगा अपना क्लास 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो इस क्लास में भी होगे, और साथ साथ लिखकर आप क्या लिखोगे कि मुझे ऐड होना है प्राइवेट ग्रुप में। और प्राइवेट ग्रुप पूरे साल के लिए सिर्फ 100 रुपीज़ हैं, ठीक है। चलें आज इस सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि आपको क्लासिफाई करना है, मतलब आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास ये जो तमाम आपके पास चीज़ें लिखी हुई हैं क्या है, स्केलर है या फिर वेक्टर है। तो सबसे पहले हमारे पास फोर्स है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल्स में भी बताया था कि फोर्स क्या होता है। फोर्स बराबर होता है F बराबर होता है एम ए, मतलब कि इसमें क्या होता है, मास के ऊपर एक्सक्लेशन लग रहा होता है, मतलब कि कोई ना कोई फोर्स लग रहा होता है टूवर्ड दी डायरेक्शन, ठीक है। याद रखते हैं स्केलर क्या होता है। स्केलर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब उस चीज़ की लेंथ दी हुई होती है। और वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, मतलब कोई किसी डायरेक्शन की जानिब वो चीज़ जा रहा होता है। तो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कब लगेगा? जब उसके ऊपर किसी डायरेक्शन से कुछ अनडिस्टर्बेंस पैदा होगी, तो वो क्या हो जाएगा, मेरे पास फोर्स हो जाएगा। तो फोर्स हमारे पास क्या होता है, वेक्टर होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन मौजूद होती है। मैग्नीट्यूड तो होती है, लेकिन साथ साथ क्या होता है हमारे पास इसकी एक डायरेक्शन होती है। स्पीड क्या है हमारे पास? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन मौजूद नहीं होती, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। स्पीड बताया तो गया, उसकी यूनिट मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम कि वो स्पीड किस ऑब्जेक्ट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो वो तो मालूम ही नहीं, हमें सिर्फ स्पीड मालूम है। तो स्पीड क्या होगा, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होगी। वेलोसिटी भी किसी डायरेक्शन, मतलब एक स्पीड से चलते चलते फिर उसका वेलोसिटी एंड देन एक्सेलरेशन में तब्दील होता है। तो हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी भी एक तरह का क्या होता है, मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्शन मौजूद होती है, ठीक है। उसी तरह से मेरे पास एरिया किसी भी प्लेन सरफेस का अगर बोला जाए तो वो मेरे पास क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा किसी भी प्लेन सरफेस की बात की जाए। अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि मैंने आपको डिफाइन बिल्कुल कर चुका था कि वेक्टर और स्केलर क्या होता है। तभी मैं डायरेक्ट इसको लिखवा रहा हूँ, और इसके बाद से जो क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो उसको भी देख लेंगे। वर्क मेरे पास क्या होता है, वर्क भी मेरे पास स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो वर्क में भी क्या लगा दोगे, स्केलर क्वांटिटी। हमारे पास वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर चीज़ों को डालकर उसके वॉल्यूम मालूम करना, तो वो भी क्या होगा, मेरे पास स्केलर ही क्वांटिटी होगा। वेक्टर क्वांटिटी ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होता। वेट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों होता है, क्योंकि इसका फार्मूला ही होता है W बराबर होता है किसके, mg के। तो मालूम है ग्रेविटी और मास है, टूवर्ड दी डाउनवर्ड होता है वेट, किसी डायरेक्शन की जानिब जा रहा होता है नीचे के साइड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है, स्केलर होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो ये आपको लिख के दिखा दिया। फिलहाल तो बहुत बेसिक चीज़ें थी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको तमाम क्वेश्चन के जवाब बताऊँ। तो ये क्या हो गया, मेरे पास इसका जवाब आ गया। चलें आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 2 है। लिखा हुआ है राइट द वेक्टर ऑफ पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई कैप
प्लस वाई जे कैप। ठीक है, तो हमें इसको बोला गया है कि आपने क्या करना है, आपने इस वेक्टर को कुछ वैल्यूज़ दी हुई है कोऑर्डिनेट्स की, तो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, उसको आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिखना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आसान सवाल है, शॉर्ट के लिए, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। ठीक है, तो ये सवाल जो था मेरे पास, मैंने सोल्यूशन लिखा और लिखा P4 6 और यहाँ क्या लिखा हुआ है Q -4 और 5, जैसे लिखा हुआ था मैंने उस टर्म को क्या कर दिया, वैसे ही लिख दिया। अब याद रखना, पहली वाली टर्म मेरे पास क्या लिखा हुआ है, x1 होती है जिसकी वैल्यू क्या है 4। दूसरी वाली टर्म मेरे पास y1 होगी, तो क्या लिखूंगा, y1 किसके बराबर है 6। उसी तरह से मेरे पास x2 जो है किसके बराबर है -4, और मेरे पास उसी तरह से y2 जो की जो वैल्यू है वो क्या है, बराबर है 5। ठीक है, याद रखना, पहली वाली वैल्यू x1, दूसरी वाली वैल्यू y1, पहली वैल्यू, फिर तीसरी जो वैल्यू आएगी वो x2 और ये क्या हो जाएगी y2। देखिए बहुत आसान से सवाल है, आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई मुश्किल इसमें पेश आई ही नहीं। ठीक है, तो अब याद रखना, जब भी हमें किसी मैट्रिक्स का वेक्टर निकालना होता है, मैट्रिक्स बोल गया, दो आपके पास पॉइंट है, उसके आपको क्या निकालना होता है, वेक्टर निकालना होता है। किस फॉर्म में, आई और जे के फॉर्म में। तो इसको बहुत आसान तरीका क्या होता है मेरे पास, आप लिख सकते हो इसको इस तरह से, x2 -x1 और आई कैप। ठीक है, x2 -x1 आई कैप प्लस का निशान y2 -y1 जे कैप। ठीक है, x2 -x1 आई कैप प्लस y2 -y1 जे कैप। ठीक है, तो इस तरह से इसका एक तरह का समझ लें फॉर्मूला होता है। तो मैंने ऊपर वैल्यूज़ लिख ली है, उस वैल्यूज़ को देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू मेरे पास -4 है। ठीक है, फिर माइनस का निशान है, और x1 की वैल्यू क्या है, मेरे पास 4 है, तो 4 लिख दिया, और आई कैप को वैसे ही लिख दिया, प्लस का निशान। y2 की वैल्यू देखो 5 है। अगर आप ये वैल्यू लिख दोगे ना तो आपके लिए ना आसानी हो जाएगी, आप सॉल्व करने के लिए आपके लिए ईजी हो जाएगा। और y1 की वैल्यू क्या है, मेरे पास 6 है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, जे कैप। अब देखो मेरे पास पी क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी -8 आई कैप प्लस 6 में से 5 गया तो मेरे पास क्या बचा, -1 बचा, तो -1 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और सिर्फ जे लिख दो, क्योंकि 1 जे लिखने में अच्छा नहीं लगता, हमें 1 छुपा हुआ होता तो हमने सिर्फ क्या लिख दिया, जे लिख दिया। तो मेरे पास क्या हो गया, ये आंसर आ गया। सिंपल सा, कितना आसान सा सवाल था ना, आराम से सॉल्व हो गया। उसी तरह से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखोगे, x1 y1 x2 और y2 की क्या कर लोगे, वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो क्या है मेरे पास, -5/2, फिर क्या है 9, फिर क्या है 10 और फिर क्या है 8। मैंने कर लिया कितना आसानी से। अब क्या करूँगा, फॉर्मूला निकालूंगा, पी क्यू निकालना है ना, तो क्या लिखोगे, पी क्यू लिखोगे। एज वी नो दैट, हमें मालूम है कि x2 -x1 आई कैप, ठीक है, x2 -x1 आई कैप प्लस y2 -y1 और j कैप। ठीक है, क्योंकि i और j के फॉर्म में बोला तभी हम लोग i और j के फॉर्म में ही लिख रहे हैं। ठीक है, ये जो फिर हम क्या करेंगे इसमें, फिर हम लोग पी क्यू लिखेंगे। लिखने के बाद x2 की वैल्यू देखो मेरे पास क्या, x2 की वैल्यू मेरे पास 10 है, माइनस का निशान है। x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू मेरे पास x1 की वैल्यू मेरे पास -5/2 है, तो मैंने -5/2 वैसे ही लिख दिया, प्लस का निशान डाला। फिर क्या लिखूंगा, y2 की वैल्यू, तो y2 की वैल्यू मेरे पास 8 है, माइनस का निशान। y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू मेरे पास 9 है, और ये क्या हो जाएगा, j हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है ना। उसके बाद चलते हैं, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ ताकि ये डिफ्रेंशिएट कर सकोगे। अगला सवाल है, अब क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको सॉल्व करते हैं। पी क्यू मैंने वैसे ही लिखा, 10 2 20 और माइनस प्लस क्या होता है, प्लस हो जाता है, और क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आई कैप लिखना मत भूलना। और इस सब के साथ क्या होगा, आई कैप वैसे ही उतरेगा, और 8 - 9 तो मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का जे कैप। ठीक है, क्योंकि 9 में से 8 गया तो -1 बचा, तो क्या हो गया, जे कैप हो गया। अब क्या करोगे बेटा, पी क्यू ऐसे ही लिखोगे, 25 हो जाएगा ये, और अपॉन 2 हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप। तो मेरे पास क्या आ गया, ये इसका आंसर आ गया। कितना आराम से, कितनी आसानी से, देख लो ये आपके पास सॉल्व होकर के इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको ऐसे बंद कर दिया करो ताकि पता चल जाए कि इसका आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर मेरे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि तमाम सवालात करवाता हूँ, ऐसा नहीं करता कि मैं किसी को स्किप करवा दूँ। तो चले आ जाए, कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, उसी तरह से सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप इसको क्या कर सको, डिफ्रेंशिएट कर सको। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन लिखा, सबसे पहले x1 y1
x2 और y2 की वैल्यू लिख देता हूँ। x1 की वैल्यू क्या है -3, उसी तरह से मेरे पास y1 की वैल्यू 6, उसी तरह से 5 और कॉमा क्या हो जाएगा मेरे पास 9। ठीक है, तो एक एक करके सारी वैल्यू मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। अब क्या करना होगा, अब मुझे फार्मूला लिखना होगा पी क्यू, क्योंकि मेरे पास वेरिएबल पी और क्यू ही है, तभी मैं पी क्यू बार बार लिख रहा हूँ। ठीक है, x2 माइनस क्या हो जाएगा x1 और इसके साथ क्या आ जाएगा i का कैप, क्या आ जाएगा i का कैप प्लस का निशान y2 माइनस y1 और j का कैप। देखो तमाम सवालात सॉल्व करवाने का मकसद ही है ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, एक साथ आपका नोट्स भी बन जाए। ठीक है, तो मेरे पास x2 की वैल्यू क्या है, मेरे पास 5 है, फिर मेरे पास x1 की वैल्यू क्या -3 है। ठीक है, बीच वाला जो निशान है वो डालूंगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आई कैप हो जाएगा। और y2 की वैल्यू क्या है 9 है, माइनस हो जाएगा किससे, y1 से मतलब 6 से, और ये क्या हो जाएगा j कैप हो जाएगा। तो PQ की वैल्यू क्या आ गई, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 8 आई कैप, और ये हो जाएगा मेरे पास प्लस 9 में से 6 गया, मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास बच जाएगा यहाँ पे 3 बच जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा मैं 3 लिख दूंगा, और यहाँ क्या लिख दूंगा j कैप। तो ये भी मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, सिंपल सा। एक आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x1 y1 यहाँ पे लिख देता हूँ, x1 y1 x2 और y2 की वैल्यू। x1 की वैल्यू -6, फिर मेरे पास क्या है 2 है, फिर मेरे पास 0 है, और मेरे पास क्या है -5। तो लिख देना पी क्यू जो है मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ठीक है, कोशिश किया करो वीडियो पूरी देखा करो, ठीक है, ताकि एक एक चीज़ समझ में आ सके। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है मेरे पास 0 माइनस, और मेरे पास x1 की वैल्यू क्या है -6, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। प्लस का निशान y2 की वैल्यू क्या है, मेरे पास y2 की वैल्यू -5 है, और माइनस का निशान y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू मेरे पास 2 है, और ये क्या हो जाएगा j कैप हो जाएगा। तो मेरे पास p और q की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे मेरा 6 आई कैप हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस 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 का 7 j कैप। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। याद रखना माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, निशान वही रहेगा, बस क्या हो जाएगा आपके पास वैल्यू प्लस होगी। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर लिया, आपके सामने ये वाला सवाल भी सॉल्व करके दिखा दिया। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, 3 को सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, आराम से ये वाला सवाल भी सॉल्व हम लोग कर लेंगे। तो मेरे पास क्या है, मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मेरे पास लिखा है फाइंड द फ्लोइंग वेक्टर इफ। आपके पास क्या वेक्टर P दिया हुआ है जो -5 आई कैप प्लस 4 j कैप के बराबर है, जबकि Q वेक्टर दिया हुआ है -3 आई कैप प्लस 5 j कैप के, और उसी तरह से दिया हुआ है कि -6 आई कैप बराबर है प्लस 7 j कैप के। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये R वेक्टर के बराबर है। तो मेरे पास सवाल में क्या लिखा हुआ है, मेरे पास सवाल में लिखा हुआ है कि आपने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखा, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल लिखा हुआ उस सवाल को वापसी उतार देना, क्योंकि बोर्ड के पेपर में नंबर्स लेने के लिए जो स्टेप्स होगा वो आपको मैं फॉलो करवाऊंगा। अब क्या करना है, मुझे 2p लिखना है, तो 2 लिखा, p की वैल्यू ऊपर से देख के लिखूंगा, क्या लिखा हुआ है -5 आई कैप प्लस 4 j कैप, उसी तरह से प्लस का निशान है प्लस डाला, और उसके बाद 3 लिखा हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा 3 लिखूंगा, और q की जगह क्या लिख लूँगा -3 आई कैप प्लस 5 j कैप। बिल्कुल आसानी तरीके से लिख दिया, जैसा लिखा हुआ था सवाल में उसी तरह से लिखते जा रहा हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 5 से कितना होता है, मेरे पास 10 होता है, लेकिन माइनस का 10 प्लस माइनस -10 आई कैप, प्लस का निशान 2 4 से मेरे पास 8 होता है, और j कैप हो जाएगा पॉजिटिव का, प्लस माइनस माइनस का निशान 3 3 9, और आई कैप हो जाएगा प्लस 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 का निशान 3 5 15, और j क्या हो जाएगा उसके ऊपर कैप लग जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, हमें मालूम है और ये आपको भी मालूम है कि अगर हमारे पास सेम टर्म्स होती हैं वेरिएबल में तो हम इसको प्लस और माइनस कर सकते हैं। तो -10 आयोटा लिखा, पहले सॉरी आई कैप लिखा, और उसके बाद -9 आई कैप को लिख दिया, अरेंज करके लिख रहा हूँ, 8 j कैप प्लस 15 j कैप। तो -9 माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा, ये आई थिंक सो मेरे पास ये हो जाएगा 19 आई कैप हो जाएगा, और ये प्लस का निशान तो क्या हो जाएगा 23 शायद 23, हाँ बिल्कुल सही 23
जे कैप के बराबर हो जाएगा जब इसको हम लोग प्लस करेंगे। -9 -10 किसके बराबर होता है? -19 का माइनस का निशान वैसे ही उतरेगा, बस एडिशन परफॉर्म हो जाएगा। तो हमने क्या करा, पहला सवाल सॉल्व कर लिया। इस सवाल को सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सवाल को वापसी उतार देंगे। तो 1/2 क्यू और ये क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर, ठीक है, आर कैप हो जाएगा। अब क्या करना है, मुझे इसमें से एक एक करके वैल्यू देख कर लिखनी है। तो क्या हो जाएगा, 3 लिखूंगा, पी की वैल्यू क्या है मेरे पास -5, आई कैप प्लस का निशान, फिर क्या लिखा हुआ है 4j कैप, ठीक है, प्लस का निशान आ गया, प्लस लिख दिया, 1/2 लिखा हुआ था, 1/2 लिख दिया। अब क्यू की वैल्यू लिखनी है। तो क्यू की वैल्यू क्या है मेरे पास, -3 आई कैप प्लस 5j कैप, ठीक है। उसी तरह से मेरे पास फिर प्लस का निशान डाला, मैं प्लस लगा दिया और आर की वैल्यू लिखनी है। किसकी लिखनी है, आर की। तो आर की वैल्यू क्या है, देख के जल्दी से देख के बताओ, -6 आई कैप प्लस 7j कैप। तो क्या लिखूंगा, -6 आई कैप प्लस 7j कैप। जो सवाल में लिखा हुआ था उसी को उतार दिया मैंने, ठीक है, सेम टू सेम। अब इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, 3 5 मेरे पास कितना होता है 15 प्लस माइनस आई का कैप, फिर प्लस 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 हो जाएगा, 3 4 मेरे पास कितना होता है 12 होता है। तो जे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब मेरे पास क्या, ये 1 वाली टर्म इन तमाम से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 आई कैप प्लस 5j कैप, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई ये इससे हो गया, ठीक है। तो नीचे क्या आ गया, 2 आ गया। प्लस माइनस माइनस होता है 6 आई कैप प्लस 7j कैप। तो मैंने क्या कर दिया, आप तक तकरीबन हिस्सा मैंने सॉल्व कर लिया है। अब क्या करना होगा, अब मुझे ये 2 जो है, मुझे क्या करना होगा, इस 2 को यहाँ नहीं रख सकता ना मैं, सिर्फ अरेंजमेंट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस 2 को मुझे इससे और यह टर्म को इससे और इससे मल्टीप्लाई करके क्या कर दूंगा, मैं 2 को सबके साथ ले जाऊंगा, क्योंकि ताकि मैं क्या कर सकूं, अरेंजमेंट कर सकूं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, बल्कि एक काम कर लो, पहले इसको और इसको अरेंज कर लो। -15 आई कैप लिख देता हूँ, फिर -6 आई कैप लिख देता हूँ, ठीक है, 15 और -6 आई कैप लिख दिया, प्लस 12j कैप लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस 7j कैप लिख दिया, ठीक है। और फिर ये आखिरी वाली टर्म थी -3 आई कैप, ठीक है, और प्लस 5j कैप को अभी मैंने वैसे ही रहने दिया है, क्योंकि इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता ना। और नीचे क्या आ गया, 2 आ गया, क्योंकि अलग-अलग नहीं है, इसको अलग-अलग करना पड़ेगा। बताता हूँ किस तरह से करेंगे। अब क्या करेंगे, -6 और -15, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 21 आई कैप हो जाएगा, क्योंकि 6 में 5 प्लस करो 20 और 20 में 1 प्लस करो 21 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का निशान आ गया। 12 में जब आप 7 प्लस करते हो, 12 में जब मैं क्या करूँगा, 7 प्लस करूँगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, और 19 का क्या आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा। यही है ना कि 12 है, 12 में 7 प्लस करो 12, 13 14 15 16 17 18 19, तो मैंने 19 लिख दिया। फिर माइनस क्या लिखा हुआ है, 3 आई कैप प्लस 5j कैप अपॉन 2। अब क्या करो, ये 2 जो है ना, वो इसके भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। कैलकुलेटर में हम लोग देख लेते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 2 की टेबल हमारे पास 21 से हो रही है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा -2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो मेरे पास आ जाएगा 42 आ जाएगा, और आयोटा आ जाएगा, ठीक है। 42 और आई कैप आ जाएगा, प्लस का निशान। 2 को जब हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइड में लिख दो कि 19 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 2 9 से मेरे पास कितना होता है, 18 होता है। और यहाँ पे बनेगा 2 1 ज़ा 2 और 1 प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। 2 9 ज़ा 18 और 1 वहाँ चले गया, 2 1 ज़ा 2 और 1 प्लस 38 आ गया। तो प्लस का क्या आ जाएगा, 38 जे आ जाएगा, माइनस का निशान, 3 आई आ जाएगा कैप प्लस 5j कैप आ जाएगा, और इन तमाम के नीचे क्या आ जाएगा, मेरे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब ये 2 सबके साथ आ चुका है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको तोड़ तोड़ के लिख सकता हूँ। पहले तो ऊपर वाला अरेंज कर लेता हूँ। ऊपर वाला अरेंज किस तरह से होगा, ये देख लो, -42 लिखा हुआ है, -42 आयोटा, ठीक है, आई कैप, और फिर मेरे पास क्या लिखा है, -3 आई कैप, ठीक है, इसको एक साथ लिख दिया, और प्लस 38 जे कैप, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दिया, 5j कैप। इस दोनों को प्लस कर दो और नीचे क्या आ जाएगा, मेरे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस और माइनस किसके बराबर होता है, मेरे पास 45 के बराबर होता है। तो क्या आ जाएगा, 45 आई कैप हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 38 प्लस मेरे पास 5 होता है, 43 के बराबर होता है। तो क्या आ जाएगा, 43
जे कैप, इन दोनों के साथ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि हमारे सवाल के अंदर क्या था, इसे अलहदा अलहदा करके लिखा हुआ है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, इसको अलहदा अलहदा करके लिखा है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये टर्म हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मुझे इसको अलहदा अलहदा करके लिखना है तो मैं अलहदा अलहदा करके कैसे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको कि 45 आई आयोटा प्लस 43 जे कैप, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपके बुक के अकॉर्डिंग। तो हमने इस वाले सवाल को भी सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं जो मेरे पास पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है, पार्ट 3 के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है 3p + 5q - 4r। मैं एक काम करता हूँ कि मैं अपने इस वाली टर्म को मिटा देता हूँ ताकि आप क्या कर सको, अगर आप लिख रहे हो तो जल्दी से लिख लो, नोट डाउन कर लो, और मैं क्या करूँगा, इसको मैं आपको चेंज करूँगा, ठीक है। तो जल्दी से आप नोट डाउन कर लो। और अब क्या करना है, मैं इसको रब कर देता हूँ और रब करके मैं आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। अब हमारे पास क्या हो गया, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। वहाँ लिखा हुआ है, डायरेक्ट यहीं पे सोल्यूशन करवा देता हूँ। मैंने सोल्यूशन लिखना है, सवाल को वापसी उतारना है। तो क्या लिखा हुआ है, 3p लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है 5q का ये लगा हुआ है, और फिर -4r r का वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, p की वैल्यू लिख देंगे वही वाली -5 i कैप प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास 4 जे कैप, तो मैंने वैसे ही लिख दिया। फिर प्लस का निशान 5 लिखा, क्यू की वैल्यू क्या है -3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, और इसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का निशान 4 हो जाएगा, और आर की वैल्यू क्या है मेरे पास -6 आई कैप, ठीक है, प्लस 7 जे कैप, ठीक है। तो मेरे पास ये टर्म मेरे पास उठ करके आ जाएगी। अब क्या करना होगा, मुझे सिंपली इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब कि 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि उसका क्या आ जाए, आंसर आ जाए। तो मेरे पास क्या है, मैं क्या करूँगा, 3 पहले तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस लिख दिया। 3 5 का कितना होता है मेरे पास 15 होता है, और आई क्या हो जाएगा, कैप हो जाएगा। 3 4 का मेरे पास 12 होता है, तो 12 हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 3 से मेरे पास कितना होता है, माइनस का 15 हो जाएगा, तो 15 आई कैप आ जाएगा। 5 5 तो 25 होता है, तो 25 आ जाएगा, और इसके साथ क्या आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा। उसी तरह से मेरे पास 4 × जब 6 होता है, तो 4 6 का मेरे पास कितना होता है, मेरे पास होता है 4 6 24, तो मैं क्या लिख दूंगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 आई कैप आ जाएगा। उसी तरह से हमें क्या करना होगा, माइनस और प्लस करना होगा, किसको, माइनस प्लस, मेरे पास माइनस होता है, और मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 4 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे का कैप आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये टर्म आ गई। अब क्या करना है, इसको अरेंज करके लिख देना है। कैसे आ जाएगा, -15 आई कैप लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, मेरे पास -15 आई कैप है, और मेरे पास और कैप कौन सी है, -15 ये वाला है, और एक टर्म है मेरे पास, कौन सा, उस सारे टर्म को लिखते जाऊँगा। 3 5 15 प्लस माइनस माइनस 3 5 15 है, -15 हो गया। फिर इसके बाद -15 आई कैप दोबारा से आ गया है मेरे पास, और फिर दूसरी टर्म क्या है मेरे पास, प्लस 24 आई कैप लिखा हुआ है, तो वैसे ही लिख दिया। फिर माइनस का फिर मेरे पास प्लस 12 जे कैप है, फिर उसके बाद 25 जे कैप है, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास क्या है, यही टर्म है ना, सिर्फ ये 3 टर्म है, 25 जे कैप और -28 जे कैप है। तो -15 30 हो जाएगा, और 30 में से 24 जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का 6 आई कैप बचेगा, और मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस का निशान 12 प्लस 25 -28 करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, 9 जे कैप आएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल सा था, आसान सा था। अब क्या करना होगा, इस सवाल को भी देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है ना तमाम सवालात हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलो आ जाए कर लेते हैं। सवाल के लिखा है 1/2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मेरे पास, 1/2 लिखा हुआ है। तो मैं इसको उसी तरह से लिखूंगा, कैमरे में देख लेता हूँ किस तरह से ये लिखा हुआ है, सही है, नज़र आ रहा है। अब क्या करूँगा, 1/2 लिखा हुआ है, तो 1/2 लिखूंगा, और मैं p की वैल्यू लिखूंगा। p की वैल्यू क्या है, बल्कि यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे हमें ज़्यादा जगह मिल जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या लिखा है, 1/2 लिखा है, 1/2 लिखा, फिर उसके बाद p की वैल्यू है, p की वैल्यू मेरे पास -5 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ठीक है। फिर -2 लिखा हुआ है, r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू मेरे पास -6 आई कैप प्लस 7 जे कैप, ठीक है। उसी के साथ साथ 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा, और q की वैल्यू क्या लिखी हुई है, q की वैल्यू मेरे पास -3
आई कैप प्लस 5j कैप है, ठीक है। तो यही टर्म थी, मैंने इस पूरे टर्म को आपके सामने लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा -5i प्लस 4j कैप, और नीचे क्या आ जाएगा, सबके नीचे 2 आ जाएगा। 2 6 माइनस माइनस प्लस होता है, 2 6 मेरे पास कितना होता है 12 होता है, तो मैं 12 लिख दूंगा और आई कैप लिख दूंगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 7 14 होता है और जे कैप हो जाएगा। उसी तरह से मेरे पास प्लस माइनस दोबारा से माइनस होता है, 4 3 मेरे पास कितना होता है 12 आई कैप, और प्लस 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 होता है, 4 5 मेरे पास 20 होता है और क्या हो जाएगा जे कैप हो जाएगा। इसको अरेंज करके लिख देते हैं, -5 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और नीचे क्या आ जाएगा 2 प्लस 12 आई कैप, और मेरे पास क्या हो जाएगा ये आई कैप प्लस में और ये -12 आई कैप हो जाएगा, ठीक है। प्लस 12 आई कैप माइनस 12 आई कैप, क्योंकि माइनस माइनस 12 प्लस हो रहा था और 4 माइनस हो रहा है, सही। और फिर क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा -14 जे कैप और प्लस 20 जे कैप, ठीक है। तो ये टर्म कटी, यही टर्म कटी, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा -5 आई कैप प्लस 4 जे कैप, नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा मेरे पास प्लस का 20 में से 14 गया तो मेरे पास कितना बचा 6 और जे कैप बच गया। 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 मेरे पास कितना होता है 12 होता है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या आ रहा है मेरे पास, एक बार मैं देख लेता हूँ कि मैंने मल्टीप्लाई तो ठीक तरीके से किया है ना। 1/2 था -5 आयोटा प्लस 4j था, तो मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास -5 आया और प्लस 4j आ गया और नीचे सबके साथ 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 6 मेरे पास कितना होता है 12 होता है, माइनस प्लस दोबारा माइनस होगा, 2 7 मेरे पास 14 हो जाएगा, बिल्कुल सही मैंने किया। फिर प्लस माइनस मेरे पास क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। और मेरे पास क्या हो जाएगा 4 3 12 और प्लस 4 5 20, ठीक है, बिल्कुल सही। माइनस आयोटा और ये आयोटा कटा और मेरे पास 14 और ये 6 बचा, बिल्कुल सही है। 2 6 मेरे पास कितना होता है 12 हो जाता है, कितना हो जाता है 2 6 12 हो जाता है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, -5 आयोटा प्लस 4 जे आयोटा और 2 6 मेरे पास क्या होता है 12 जे हो जाएगा, ठीक है। आयोटा नहीं होता कैप होता है, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं इसको एक एक साथ लिख दूंगा सबके, तो क्या हो जाएगा मेरे पास देख लेते हैं। ये -5 आई कैप अपॉन 2 हो जाएगा और ये 4j जो है पहले तो इसको प्लस कर दो, ठीक है। ये 2 रहेगा, 4 प्लस 12 मेरे पास कितना होता है 16 होता है, कितना होता है 16 जे कैप होता है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा -5 आई कैप अपॉन 2 प्लस 16 जे कैप अपॉन 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो मेरे पास -5 आई कैप प्लस 8 जे कैप आ गया। तो ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया कितना आसानी से। चलें आ जाए इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है जिसके अंदर हमारे पास P, Q, R एंड S की वैल्यूज कुछ दी हुई है और लिखा हुआ है उसके अंदर कि गिवन पॉइंट है, फाइंड हमें निकालना है सम, निकालना है सम मतलब एडिशन निकालना है किसका P, Q एंड R S का। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना होगा सोल्यूशन लिखना होगा और सोल्यूशन लिखने के बाद आपके पास जो सवाल गिवन होगा उसको आपने लिखना होगा। मेरे पास क्या सवाल गिवन है, मेरे पास सवाल गिवन है कि मेरे पास P, Q एंड R S का मुझे क्या निकालना है P, Q और प्लस आर एस का मुझे सम निकालना है, ठीक है। इन दोनों का सम निकालना है, तो इन दोनों का सम निकालने के लिए मुझे पहले पी क्यू और आर एस के बारे में मालूम होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट वी विल फाइंड, क्या निकालना है हमें P और Q निकालना है, P और Q निकालना है। तो P की वैल्यू ऊपर से देख के लिखो, P की वैल्यू क्या है -2,5 और मेरे पास Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू है 8,0। तो इसमें x1 y1 x2 और y2 की वैल्यू भी हम मालूम कर लेंगे। तो x1 की वैल्यू क्या है -2, y1 की वैल्यू मेरे पास 5, इसी तरह से यहाँ पे 8, और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास 0, ठीक है। और मेरे पास फार्मूला होता है जब भी मुझे पी क्यू का फॉर्म निकालना होता है, क्या होता है मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना, x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 j का कैप, ठीक है। यही हमारे पास एक फॉर्म हो जाता है सिंपल सा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 8 है, मैंने 8 लिख दिया, माइनस लिखा। x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस का 2 है, तो प्लस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये आई कैप वैसे उतर जाएगा। प्लस y की वैल्यू क्या है मेरे पास, y की वैल्यू मेरे पास है y2 की वैल्यू 0 है, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा और y1 की वैल्यू क्या है
एक मिनट रुको, मेरे पास y2 की वैल्यू 0 है, 0 लिख दिया, माइनस का निशान डाला और 5 की वैल्यू क्या है 5 ही है, और ये क्या हो जाएगा j कैप। तो मेरे पास p और q की वैल्यू क्या आ गई, p और q की वैल्यू आ गई मेरे पास 8 + 2 मेरे पास किसके बराबर हो रहा है 10 i कैप और -5 j कैप। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास किसकी आई है, p और q की आई है। उसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, अब RS निकालेंगे, तो लिखना n, फर्स्ट वी विल फाइंड पी क्यू एन आर एस पूरा लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, अब आर एस की वैल्यू निकालेंगे। तो आर एस की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एन लिख देना, और एन लिखने के बाद आर सबसे पहले तो मुझे आर की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। आर की वैल्यू क्या है 7/2 6, और जबकि एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू है मेरे पास -10/7, तो वही लिख दिया। आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। मैं लिखूंगा आर एस वेक्टर वही x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j का कैप। तो मुझे मालूम होना चाहिए कि x1 y1 x2 और y2 की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो चलो आओ देख लेते हैं ऊपर से देख करके। 7/2 है इसकी वैल्यू, तो 7/2 लिख दिया। y1 की वैल्यू मेरे पास क्या है 6 है, तो 6 लिख दिया। x2 की वैल्यू मेरे पास -10 है, -10 लिख दिया, और यहाँ पे क्या है 7 है, तो मैंने 7 लिख दिया। सेम इसमें आके वो वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो चलो देख लेते हैं x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू जल्दी से देख के बताओ, -10 है, माइनस का निशान। x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू मेरे पास 7/2 है, माइनस का है, और ये माइनस का 7/2, और i का क्या आ गया कैप आ गया। उसी तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा, y2 की वैल्यू देखो, y2 की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे, y2 की वैल्यू मेरे पास 7 है, माइनस है, y1 की वैल्यू मेरे पास 6 है, और क्या हो जाएगा j हो जाएगा। ठीक है, आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। आर एस वैसे ही लिखा, 2 10 मेरे पास 20 होता है ना, -20 -7/2, और आई कैप वैसे ही उतरेगा, प्लस ये क्या हो जाएगा प्लस जे कैप हो जाएगा, क्योंकि 7 में से 6 गया तो 1 बचा। तो मेरे पास आर एस की वैल्यू क्या आ गई -27/2 आई प्लस जे। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई, आर की आ गई, और यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू आ चुकी थी। अब हम लोग क्या निकालेंगे, आर एस प्लस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, पेपर के अकॉर्डिंग पी क्यू प्लस आर एस। तो क्या लिखोगे, पी क्यू प्लस आर एस लिख देना। नाउ वी विल फाइंड पी क्यू प्लस आर एस। पी क्यू वैक्टर की वैल्यू क्या है, मेरे पास 10 आया होता, क्या लिखूंगा 10 आई कैप माइनस, फिर क्या हो जाएगा 5 कैप 5 जे कैप, तो 5 जे कैप लिख दिया देख करके। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास प्लस का निशान है, प्लस डाला, और आर की वैल्यू क्या है, आर एस की वैल्यू है ये -27, तो प्लस माइनस माइनस ही जगह -27/2 आई कैप प्लस जे कैप हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 आई कैप वैसे ही लिखा, यही टर्म को -27 आई कैप अपॉन 2 लिखा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -5 जे कैप और प्लस जे कैप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 10 मेरे पास 20 होता है, 20 आई कैप -27, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, सबके नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आई कैप होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 5 में से जे गया, तो मेरे पास क्या बचा 4 जे बच गया। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 7 -7 आई कैप अपॉन 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास फिर से माइनस का निशान है 4 जे और इसका कैप। तो मेरे पास इन दोनों का सम का आंसर क्या आ गया, -7/2 आई कैप -4 जे कैप। तो हमने इस पूरे सवाल को सॉल्व कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, बेल के आइकन को क्लिक कर दिएगा। इसका क्वेश्चन बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, लाइक जरूर कर दिएगा, और ग्रुप में ऐड होना है तो व्हाट्सएप का नंबर आपके पास शो हो चुका होगा। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।